एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स इस चैप्टर के रिवीजन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने व्हाट इज एम्पलीफायर, व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, आरसी और डीसी कपल्ड एम्पलीफायर, उसके बाद IC 741 ये सारे पॉइंट्स कवर किए थे। आज हम उसके अगले पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह की होती है। फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, कांस्टेंट करंट सोर्स, ये दोनों ब्लॉक्स मिला के इनपुट स्टेज बनती है। उसके बाद सेकेंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इमीटर फॉलोअर, डीसी लेवल शिफ्टर, ये थ्री ब्लॉक्स मिला के इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। और फिर आती है आउटपुट स्टेज। यहाँ पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दो टाइप्स के इनपुट हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देते हैं। अब हम हर एक स्टेज का यानी कि इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और आउटपुट स्टेज, तीनों स्टेज की डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। इनपुट स्टेज, this stage includes the main differential amplifier with two inputs minus and plus। तो यहाँ पे मेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है और उसे हमने माइनस और प्लस दो इनपुट्स दिए हैं। प्रोवाइडेड विथ कांस्टेंट करंट सोर्स, तो यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के नीचे हमने एक कांस्टेंट करंट सोर्स का ब्लॉक लगाया है जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर को करंट देता है। Provides large and stable gain, high input impedance, large bandwidth। तो ये जो इनपुट स्टेज है यहाँ पे लार्ज और स्टेबल गेन हमें मिलता है। वैसे ही हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है और इस स्टेज की जो बैंडविड्थ हमें मिलती है यहाँ पे वो भी ज़्यादा होती है। रिड्यूसेस नॉइज एंड हाई CMRR। तो यहाँ पे जब हम आउटपुट लेते हैं इस फर्स्ट स्टेज से बाहर तब नॉइज रिड्यूस हो जाता है और यहाँ का कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट स्टेज। इट इंक्लूड्स सेकेंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इमीटर फॉलोअर, डीसी लेवल शिफ्टर। तो ये जो तीन ब्लॉक्स है, सेकेंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इमीटर फॉलोअर, डीसी लेवल शिफ्टर, ये तीनों मिला के इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। The output of second differential amplifier is taken as a single-ended input, that is, between the collector of any one transistor and the common ground। तो यहाँ पे जो सेकेंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका जो आउटपुट है वो सिंगल एंडेड आउटपुट होता है, यानी कि आउटपुट में दो पॉइंट्स है बट उसका जो एक पॉइंट है वो हमने ग्राउंड किया है और दूसरे पॉइंट से हम उसके आगे के ब्लॉक को उसे कनेक्ट करते हैं। ड्यू टू टू स्टेजेस लार्ज गेन एंड CMRR कैन बी ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे वन स्टेज हो गई जो था हमारा पहला डिफरेंशियल एम्पलीफायर, फिर ये सेकेंड स्टेज है सेकेंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो यहाँ पे इसके वजह से लार्ज गेन हमें मिल जाता है और CMRR भी मिलता है। इमीटर फॉलोअर हैज वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस। इमीटर फॉलोअर ये जो ब्लॉक है उसका जो इनपुट इम्पिडेंस है वो ज़्यादा होता है और आउटपुट इम्पिडेंस कम होता है। This stage acts as a buffer between the second and fourth stage and thus avoids overloading। तो ये जो इमिटर फॉलोअर का ब्लॉक है वो बफर जैसे वर्क करता है और ओवरलोड अवॉइड करता है। DC voltage level of the cascaded stages increases due to direct coupling and finally it may be equal to the power supply voltage। Also, in absence of any input, the output may not be zero. Therefore, DC level shifter is necessary to bring the output to 0 volt level, that is to ground potential। तो जो DC लेवल शिफ्टर है वो हम आउटपुट को
ग्राउंड पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए या फिर ग्राउंड पोटेंशियल तक लाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे कैस्केडेड स्टेजेस है और उसका जो वोल्टेज है वो पावर सप्लाई के वोल्टेज के बराबर आ सकता है या फिर कभी कभी आ जाता है, तो उसको ग्राउंड करने के लिए डीसी लेवल शिफ्टर का यूज किया जाता है। उसके बाद है आउटपुट स्टेज। दिस इज मोस्टली अ पुश पुल पावर एम्पलीफायर। इट्स आउटपुट impedance is low and it provides sufficient current to the load without distortion. तो यहाँ पे इस आउटपुट स्टेज में हम पुश पुल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। आउटपुट इम्पीडेंस यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे लोड को सफिशिएंट करंट प्रोवाइड किया जाता है विदाउट डिस्टॉर्शन। इट हेल्प्स टू सप्लाई लार्जर आउटपुट वोल्टेज विदाउट डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे जो वोल्टेज भी यहाँ पे सप्लाई करते हैं वो भी विदाउट डिस्टॉर्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये वर्ड्स पे आपको ये ध्यान देना है। आइडियल जहाँ पे पूछा है वहां पे आपको आइडियल की ही लिखनी है और अगर नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है तो नॉर्मल लिखनी है। तो अभी हम देख रहे हैं आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट होती है इनफाइनाइट ओपन लूप गेन, यानी कि जो ओपन लूप गेन है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो इनफाइनाइट होता है, ए सफिक्स वी। इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस भी इनफाइनाइट होता है, जेड इनपुट। जीरो आउटपुट इम्पिडेंस, जेड आउटपुट होता है जीरो। इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस होता है और आउटपुट होता है जीरो। जीरो इनपुट बायस करंट, जीरो इनपुट ऑफसेट करंट, जीरो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। Frequency response curve is extends from 0 to infinite frequency. Response time is 0, यानी कि बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आइडियल कंडीशंस पे है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। तो आपको इसे इसी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो यहाँ पे अब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रैक्टिकली यूज करते हैं उस टाइम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो देखेंगे। सबसे पहली है इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट होता है द एवरेज ऑफ बायसिंग करंट्स ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स। तो ये जो इनपुट बायस करंट है उसकी डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, ये एवरेज होता है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स का। टिपिकली इसकी वैल्यू 80 नैनो एम्पियर्स होती है। नेक्स्ट है इनपुट ऑफसेट करंट। It is the difference between biasing currents of inverting and non-inverting inputs. तो ये होता है difference between both the inputs. Bias current होता है average, offset current होता है difference. और इसकी practically value होती है 25% of a bias current. यानी कि हम input offset current is equals to 25% of input bias current दे सकते हैं इन प्रैक्टिकल यूज। नेक्स्ट है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो इसकी डेफिनेशन दी जाती है द डिफरेंस इन वीबी वैल्यूज विच मस्ट बी अप्लाइड टू द पर्टिकुलर इनपुट टर्मिनल टू ऑब्टेन जीरो आउटपुट वोल्टेज। तो ये वीबी वैल्यूज का डिफरेंस होता है जो कि हम पर्टिकुलरली इनपुट टर्मिनल को देते हैं जहाँ पे हम जीरो आउटपुट वोल्टेज मिला सके और ये टिपिकली मिली वोल्ट्स में होता है। नेक्स्ट है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR। इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन टू कॉमन मोड वोल्टेज गेन। तो डिफरेंशियल वोल्टेज गेन और कॉमन मोड वोल्टेज गेन का रेशियो होता है CMRR। नेक्स्ट है ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन V आउटपुट और V इनपुट का रेशियो होता है और टिपिकली इसकी वैल्यू 10 to the power 4 होती है।
Closed loop gain of operational amplifier with feedback. ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम फीडबैक लगा के भी यूज करते हैं, तो उस टाइम जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन होता है वो होता है क्लोज्ड लूप गेन, और इसकी वैल्यू प्रैक्टिकल में 1000 तक हो सकती है. Frequency response of a operational amplifier for different frequencies. तो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एक कर्व होता है वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का. Slew rate. Slew rate is a maximum rate at which output can change. तो ये स्लीव रेट की एकदम सिंपल डेफिनेशन है. यहाँ पे हम मैक्सिमम रेट देखते हैं जहाँ पे आउटपुट हमारा चेंज होता है. IC 741 के लिए स्लीव रेट होता है 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड्स. तो इस तरह से ये 8 हमारी प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की. यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक का नाम, उसकी डेफिनेशन और उसकी प्रैक्टिकली कुछ वैल्यूज जो आती है वो बताई है. आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इसके जो पर्टिकुलर वीडियोस मैंने बनाए हैं वो आप देख सकते हैं. वो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट आउट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर या फिर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इस तरह से जहाँ पे आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम बताने होंगे, या फिर आपको डिफाइन, एक्सप्लेन, इस तरह से भी इसका क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आपको सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया होगा और उसको आपको डिफाइन करना है. जैसे कि आपको पूछा जाता है व्हाट इज ओपन लूप गेन, तो आपको वहां पे ओपन लूप गेन की डेफिनेशन और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जिसने मार्क्स को वो क्वेश्चन है उस तरह से आपको उसका आंसर लिखना होगा. तो इसीलिए आपको हर एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूरा मालूमात होना चाहिए. आपको अभी तक के पॉइंट्स में अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वीडियो आपको कैसे लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें. थैंक यू.